हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों कल हमने एक क्लास पढ़ी थी फोबिया से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी के हम लोगों ने वर्ड पढ़े थे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब है कि ये वोकेबलरी ऐसे वर्ड है जो हर एग्जाम में पूछने को मतलब हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बड़ी कल हमने 20 जो वोकेब के जो फोबिया से रिलेटेड वर्ड थे वो हम लोगों ने लर्न कर लिए। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों ने वो जो वोकेब है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, और यदि आप लोगों ने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले लिंक पर जाकर वो पीछे वाली क्लास है पहले वो देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए बढ़ते हैं हमारी वोकेबलरी तरफ। तो पहला है कि जो हमारी कल भी वो जो वोकेबलरी के वर्ड थे, जो वन वर्ड थे, वो फोबिया से रिलेटेड थे। आप लोगों को पता है कि फोबिया को क्या कहा जाता है? भय या डर। यानी फोबिया को कहा जाता है भय या डर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो फोबिया के लिए ये वर्ड है, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। यानी इससे फोबिया एक क्या है जो सफिक्स है। सफिक्स का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं उपसर्ग। ठीक है, और जो सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स होते हैं प्रत्यय। यानी प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के एंड में लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो फोबिया से रिलेटेड जो भी सफिक्स है, जिस वर्ड के एंड में फोबिया शब्द आए, फोबिया प्रीफिक्स सफिक्स आए, उससे रिलेटेड जो भी हमारे वर्ड होंगे उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला हमारा है कि देखो फियर ऑफ एनिमल्स। यानी जिसको एनिमल से, एनिमल का मतलब क्या होता है? पशु। यानी जिसको एनिमल से डर लगे, तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है? जूफोबिया। जूफोबिया यानी जिसको पशुओं से डर लगे, पशुओं से डर लगे। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं जिनको पशुओं से डर लगता है, तो उनके लिए जो वन वर्ड क्या यूज होता है? जूफोबिया। जूफोबिया यानी जिसको जंतुओं से डर लगे। अगला है कि फियर ऑफ गॉड या रिलीजन। फियर ऑफ गॉड या रिलीजन यानी जिसको भगवान से डर लगे या धर्म से डर लगे। ठीक है, तो जिसको क्या कहा जाता है? उसके लिए वन वर्ड यूज होता है थियोफोबिया। 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 हम ऐसे इस प्रकार के वर्ड कई बार सुनते हैं कि मतलब है कि तेरे को भगवान से तो डर लगना चाहिए, है ना? तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? थियोफोबिया। थियोफोबिया यानी जिसको रिलीजन या गॉड से, भगवान से डर लगे, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है थियोफोबिया। अगला हमारा वर्ड है फियर ऑफ चाइल्ड। फियर ऑफ चाइल्ड यानी जिसको बच्चे से डर लगे। ठीक है, जिसको बच्चे से डर लगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? उसके लिए वर्ड यूज होगा पेडियाफोबिया। ठीक है, PADEAPHOBIA। पेडियाफोबिया यानी जिसको बच्चों से डर लगे। ठीक है, तो आगे देखो पेडियाफोबिया यानी जिसको बच्चों से डर लगे। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है CHILD। चाइल्ड क्या होता है? चाइल्ड यानी क्या होता है? बच्चा। बच्चा ये वर्ड क्या है? सिंगुलर है, यानी क्या है? एक वचन है। चाइल्ड एक वचन है। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि इसका प्लूरल क्या बनता है, तो प्लूरल क्या बनता है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड होता है सिंगुलर और चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों से जो जिसको डर लगता है उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? पेडियाफोबिया। चलो अगला वर्ड है हमारा फियर ऑफ स्पाइडर। फियर ऑफ स्पाइडर। तो स्पाइडर यानी क्या होती है? वैसे मकड़ी होती है। ठीक है, जिसको मकड़ी से डर लगता हो, जिसको मकड़ी से डर लगता हो, तो उसके लिए वर्ड क्या होगा? आर्केनोफोबिया। आर्केनोफोबिया जिसको डर लगता हो मकड़ी से, जिसको जो मकड़ी से डर लगता है उसके लिए वन वर्ड यूज होता है आर्केनोफोबिया। आर्केनोफोबिया। ठीक है, अगला वर्ड है फियर ऑफ शैडो। फियर ऑफ शैडो का मतलब क्या होता है? छाया। यानी जिस व्यक्ति को छाया से डर लगे, जिस व्यक्ति को छाया से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्केपियाफोबिया। स्केपियाफोबिया। स्केपियाफोबिया यानी जिस व्यक्ति को छाया से डर लगे। छाया से जैसे मान लो कभी कई बार ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे मान लो कि कभी रात्रि में
हम कहीं चलते हैं अचानक हमारी छाया को देखते हैं, तो छाया को देखकर हम डर, इस प्रकार से डर जाते हैं कि मतलब ये कुछ आ गया हो, इस प्रकार से हम लोगों में व्यतीत होता है। ठीक है, तो जब छाया से डर लगता है तो उसके लिए वन वर्ड यूज क्या होता है, स्केफोबिया। स्केफोबिया यानी जो खुद की परछाई से, खुद की छाया से डर लगने लगता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्कियाफोबिया। स्कियाफोबिया यानी जिसको प्रतिबिंब या छाया से डर लगे, छाया से डर लगे, उसके लिए वर्ड यूज होता है स्कियाफोबिया। ठीक है, अगला वर्ड है फियर ऑफ फॉरेनर्स। फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो फॉरेनर्स क्या होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं जो विदेशी लोग हम हमारे देश में पर्यटन जो टूरिस्ट के रूप में आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, फॉरेनर यानी जो विदेशी हो। तो जिसको विदेशियों से डर लगे तो उसके लिए वर्ड यूज होता है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया जिसको किससे डर लगे, विदेशियों से डर लगे, विदेशियों से डर, उसके लिए वन वर्ड यूज होता है जेनोफोबिया। तो आप लोगों ने ये अच्छी प्रकार से लर्न करना है। देखो पहला है फियर ऑफ एनिमल से जिसको डर लगे उसके लिए जूफोबिया। ठीक है, सेकंड है हमारा फियर ऑफ गॉड यानी जिसको भगवान से डर लगे उसके लिए वन वर्ड यूज होता है थियोफोबिया। चलो अगला है फियर ऑफ चाइल्ड यानी जिसको बच्चों से डर लगे। ठीक है, उसके लिए वर्ड यूज होता है, देखो जिसको बच्चों से डर लगे उसके लिए होता है पेडियाफोबिया। ठीक है, फिर अगला है फियर ऑफ स्पाइडर जिसको मकड़ी से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आर्केनोफोबिया। और फिर है कि फियर ऑफ शेडो यानी जिसको छाया से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्कियाफोबिया। चलो यहाँ हमारा एक वर्ड छूट गया है ना, फियर ऑफ सी यानी क्या होता है, समुंदर। सी यानी समुद्र यानी जिसको समुद्र से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है थैलेसोफोबिया। यहाँ लिख लेते हैं थैलेसोफोबिया जिसको समुद्र से डर लगे, थैलेसोफोबिया जिसको समुद्र से डर लगे। चलो इसके लिए वर्ड होता है थैलेसोफोबिया। चलो अगला वर्ड हमारा फियर ऑफ रेन यानी जिसको बारिश से डर लगे। जैसे मान लो कि इस प्रकार से बादल है वो गड़गड़ाने लगते हैं, तेज बारिश होने लगती है, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको बारिश से डर लगने लगता है। जिस प्रकार से बारिश स्टार्ट होती है, बारिश स्टार्ट होने के बाद में उसको बारिश में वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। ठीक है, तो जिसको बारिश से डर लगता है, जिसको वर्षा से डर लगता हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है एम्ब्रोफोबिया। ठीक है, एम्ब्रोफोबिया यानी जिसको बारिश से डर लगे। ठीक है, जिसको वर्षा से डर लगे उसके लिए वर्ड होता है एम्ब्रोफोबिया। चलो अगला वर्ड है हमारा फियर ऑफ कोल्ड यानी जिसको ठंड से डर लगे। जिस प्रकार से मान लो कि जैसे ठंड पड़ने लगती है, उसका शरीर है पूरी प्रकार मतलब है कि पूरे रूप से वाइब्रेटिंग करने लगता है, शिवरिंग करने लगता है, उसका शरीर है वो पूरी तरह से कांपने लगता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है देखो फियर ऑफ कोल्ड यानी जिसको ठंडे से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड होता है साइक्रोफोबिया। जिसको ठंड से डर लगे। ठंड में क्या करता है, उसका बॉडी है पूरी तरह से कांपने लगती है, शिवरिंग करने लगती है, वाइब्रेटिंग करने लगती है, कांपने लगती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि साइक्रोफोबिया। देखो यहाँ वर्ड होता है साइक्रोफोबिया। देखो यहाँ स्टार्ट तो इसका पी से हो रहा है, लेकिन पी इसमें साइलेंट है। जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजी, देखो साइकोलॉजी ऐसे पढ़ा था PSYCHOLOGY, तो साइकोलॉजी ऐसा वर्ड है। तो साइकोलॉजी में फिर से देखो यहाँ क्या है, पी है साइलेंट है। ठीक है, पी साइलेंट है तो यहाँ इसको बोला साइकोलॉजी। उसी प्रकार से देखो साइक्रोफोबिया यानी जिसको ठंड से डर लगे। तो यहाँ तक हमारे जो 9 वर्ड हो कंप्लीट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फियर ऑफ मनी को क्या बोलते हैं, धन या रुपए यानी जिसको रुपयों से डर लगे, धन से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा, उसके लिए वर्ड होता है क्रिमेटोफोबिया। जिसको पैसों से डर लगे, रुपयों से डर लगे, धन से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है क्रिमेटोफोबिया। चलो अगला वर्ड है फियर ऑफ पेन यानी क्या होता है, दर्द। ठीक है, पेन यानी दर्द यानी जिसको दर्द से डर लगे। जिस प्रकार किसी भी प्रकार की पीड़ा हो जाती है तो पीड़ा से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, तो फियर ऑफ पेन यानी जिसको दर्द से डर लगे, पीड़ा से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, उसके लिए वर्ड होता है
फोबिया। एल्गोफोबिया क्या होता है? जिसको पीड़ा से डर लगे, पीड़ा से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है एल्गोफोबिया। चलो कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कि एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया क्या होता है? जिसको इंग्लिश से डर लगे, इंग्लिश से डर, कल हमने पढ़ा था। तो एंग्लोफोबिया क्या होता है? जिसको इंग्लिश पढ़ने से या इंग्लिश से डर लगे, इंग्लिश के नाम से डर लगे, इंग्लिश पढ़ने से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है एंग्लोफोबिया। और यहाँ है फियर ऑफ पेन, यानी जिसको दर्द से डर लगे, पीड़ा से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है एल्गोफोबिया। चलो आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। फिर है फियर ऑफ लाउड नॉइस, यानी तेज शोर से डर लगे, जिसको तेज आवाज से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है लाइग्रोफोबिया। लाइग्रोफोबिया, जिसको तेज आवाज से, लाउड वॉइस से आवाज, लाउड वॉइस से डर लगे, तेज आवाज से डर लगे, ठीक है। तेज शोर से, वैसे नॉइस क्या होता है? शोर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ डिजीज। डिजीज क्या होती है? बीमारी, यानी जिसको बीमारियों से डर लगे, इस प्रकार की बीमारियों से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नोजोफोबिया, ठीक है। नोजोफोबिया क्या होता है? जिसको बीमारियों से डर लगे, ठीक है, बीमारियों से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है नोजोफोबिया। जिसको बीमारी से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है नोजोफोबिया। फियर ऑफ डिजीज, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा फियर ऑफ राइटिंग। फियर ऑफ राइटिंग यानी जिसको मतलब लिखने से डर लगे, यानी जिसको मतलब कि जिसकी लिखने की आदत नहीं हो, लिखने से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया यानी जिसको लिखने से डर लगे। फियर ऑफ राइटिंग यानी लिखने से डर लगे, ठीक है। चलो अगला वर्ड है फियर ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स क्या होते हैं? स्नेक होते हैं सर्प, ठीक है, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं सर्प, इस प्रकार से, जो जिनका रेप्टाइल वर्ग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वर्ड है आगे फियर ऑफ स्नेक्स, यानी जिसको सांपों से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हेप्टोफोबिया। हेप्टोफोबिया जिसको सर्प से डर लगे। और यदि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था हेप्टोलॉजी, तो हेप्टोलॉजी ऐसा होता है जिसमें सर्पों के बारे में अध्ययन किया जाता है। लॉजी वर्ड इसके लिए जो सफिक्स आता है, उसका मतलब होता है कि टू स्टडी, यानी जो अध्ययन करना, उसके सेंस में आता है, ठीक है। चलो अगला वर्ड है फियर ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जाने से डर लगे, तो उसके लिए वन वर्ड क्या यूज होता है? तो उसके लिए वर्ड होता है इएट्रोफोबिया। इएट्रोफोबिया यानी जिसको डॉक्टर के पास जाने से डर लगे। तो आई होप आप लोगों ने अच्छी प्रकार से इनको लर्न कर लिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आया कि हमारा फियर ऑफ मनी, यानी धन से डर लगे, उसके लिए है क्रीमेटोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ पेन यानी जिसको दर्द से डर लगे, पीड़ा से डर लगे, उसके लिए वर्ड होता है एल्गोफोबिया। फिर है फियर ऑफ लाउड नॉइस, यानी तेज शोर से डर लगे जिसको, उसके लिए वर्ड होता है लिग्रोफोबिया, ठीक है। फिर उसके बाद में है फियर ऑफ डिजीज, यानी जिसको बीमारियों से डर लगे, तो उसके लिए क्या होता है नोजोफोबिया। फिर उसके बाद में फियर ऑफ राइटिंग यानी जिसको लिखने से डर लगे, उसके लिए है ग्राफोफोबिया, ठीक है। फिर अगला है कि हमारा फियर ऑफ स्नेक्स, यानी जिसको सर्पों से डर लगे, जो रेप्टाइल वर्ग होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, तो उनसे डर लगे, तो उसके लिए होता है हेप्टोफोबिया, ठीक है। फिर उसके बाद में है फियर ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जाने से डर लगे, तो उसके लिए वर्ड होता है इएट्रोफोबिया। तो आई होप आप लोगों ने ये अच्छी प्रकार से लर्न कर लिया होगा। यदि आप लोगों को अभी भी जो लर्न नहीं हुए, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और यदि देखो पिछले जो क्लास में हम लोगों ने 20 फोबिया से रिलेटेड जो 20 वर्ड है वो लर्न किए थे, ठीक है। और अभी हम लोगों ने कर लिए 16, तो टोटल कितने हो गए? 36 हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड बने हैं, उन सभी को हम लोगों ने एक बार जो है प्रिपेयर कर लिया, इनको एक बार देख लिया, ठीक है। और यदि आप लोगों को एक बार में याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप लोगों को अभी भी लर्न नहीं हुए तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए।
फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप लोगों को पहले से ही ऑलरेडी याद है तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के जो हमारे वोकैब के सेशंस हैं जुड़े रहिए, आपको अच्छी अच्छी प्रकार की वोकेबलरी है वो मिलती रहेगी। निरंतर आप लोगों को वोकैब से अपडेट है वो मिलती रहेगी। ये ऐसी वोकेबलरी है, जो वोकेबलरी वर्ड है, ऐसे वर्ड है जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनका एग्जाम में आने का चांस भी है वो 100% चांस है। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किसी प्रकार की वोकेबलरी है वो लेकर हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको निरंतर अपडेट हो आप लोगों को मिलती रहेगी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके क्लास का। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।